हेलो बच्चों। तो पिछला वाला वीडियो आप सबने देखा होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। उसमें काफी इजी प्रॉब्लम्स थी। इस लेक्चर में बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट से पहुंचाना ना भूले। अब देखो बेटा, पहली प्रॉब्लम क्या है। ऑन ए 120 किलोमीटर रोड ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट शुड द कार ट्रेवल फॉर एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो आप सब लोग स्क्रीन पोज करेंगे और स्क्रीन पोज करके इसको सॉल्व करेंगे। आप सबने सॉल्व किया होगा। चलो देखते हैं अपन आंसर देखते हैं इसका। व्हाट विल बी द आंसर। देखिए, ऑन ए 120 किलोमीटर रोड, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक रोड कितनी है, 120 किलोमीटर है। ये आपको समझना है। ये 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर रोड है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब पहला जो 30 किलोमीटर है, ये वाली दूरी 30 किलोमीटर है। और ये किस स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और हाउ फास्ट डज द कार ट्रेवल फॉर एवरेज स्पीड। अच्छा, ये 120 में से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और कितना बचा बेटा 30 में से, मतलब 90 किलोमीटर किस स्पीड से जा रही है, वी डू नॉट नो, अपने को नहीं पता। मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वी डू नॉट नो, ठीक है। और एवरेज स्पीड कितनी आई है, एवरेज स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, कि x क्या होगा, ये पूछा है। समझ रहे हैं आप। देखना, तो सारे बच्चे इधर देखना। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो तो सीधा का सीधा 120 किलोमीटर है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम क्या होता है, T1 प्लस T2। यहां दो गैप है जर्नी में, है ना। एक बार 30 किलोमीटर और एक बार x की स्पीड से। तो यहां पर देखो, यहां पर कितना डिस्टेंस है 30 और टाइम कितना है 30, तो 30/30 आ गया। प्लस यहां पर डिस्टेंस कितना है, x दूरी है। इस वाले में जो टाइम लग रहा है वो T2 है, x है, अपॉन। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आपने पिछले वाला लेक्चर देखा है। क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। x अपॉन 90, तो ये आ गया 1 प्लस x अपॉन 90। ये आपका टोटल टाइम आ गया, ठीक है। अब व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज क्या है, स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना बताओ मेरे को, 120। और टोटल टाइम कितना बेटा, 1 प्लस x अपॉन 90। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, एवरेज स्पीड किसके बराबर दिया हुआ है, 60 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 120 अपॉन 90 प्लस x अपॉन 90 इक्वल टू 60। तो देखो 0 से 0 गया, ये यहाँ 2 आ गया। अब ये 90 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 90 प्लस x इक्वल टू 1। तो 90 प्लस x इक्वल टू क्या है बेटा, 180। तो x कितना आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। 180 माइनस 90 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 180 माइनस 90, यही तो होता है बेटा। तो x विल बी व्हाट, 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पर किस स्पीड से जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको क्लियर व्यू दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली वर्ड प्रॉब्लम आपकी बोर्ड पर आ जाएगी। हाँ तो बेटा देखिए, ये अगली वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। A man walks at 1 meter per second for 60 seconds and then he takes rest for 20 seconds। 60 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 20 सेकंड रुक गया। and then walks at 2 मीटर पर सेकंड for 60 सेकंड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। मैं आपको क्लियर व्यू दे रहा हूं, स्क्रीन पोज करो, स्क्रीन को पोज करके इसको सॉल्व करो और फिर चेक करना कि तुम सॉल्व कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। चलो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। तो मान लीजिए पॉइंट ए है, आदमी यहां से चलता है बेटा, यहां टाइम 0 है। अब वो चला तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, कितने टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए चल गया। अब क्या हुआ, 60 सेकंड चलने के बाद देखो, आप सीधी सी बात है, जैसे मैं मान लो यहां से यहां चल गया 60, यहां चल गया, 60 सेकंड के बाद 20 सेकंड में यहीं रुक गया। तो 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, 0। कितनी है, 0। आप समझ रहे, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है ना। तो यहां पर 80 सेकंड यही हो गए, 20 सेकंड और चल गया तो 80 सेकंड यही हो गए, 60 सेकंड के बाद 20 सेकंड यही रुक गया तो 80 सेकंड यही हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 60 सेकंड चलता हो
और नेक्स्ट 60 सेकंड कितनी स्पीड से चलता है 2 मीटर पर सेकंड से। तो 80 के अंदर 60 और ऐड कर दो, तो 80 के अंदर 60 ऐड करने से कितना हो गया 140 सेकंड। अब सारे बच्चे इधर देखेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे 0 से लेके 60 सेकंड तक वो चला, अलग अलग तरह से इसको मोशन को अपन डिवाइड करेंगे। तो 0 से लेके 60 सेकंड तक की बात करते हैं, तो 0 से लेके 60 सेकंड तक बॉडी की स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड। तो 0 से लेके 60 सेकंड तक कितने डिस्टेंस चला होगा वो 60 इंटू 1, डिस्टेंस ये तो होती है टाइम इंटू स्पीड, तो कितना हो गया 60 मीटर चला होगा। दिस विल बी द 60 मीटर, समझ रहे। फिर क्या है 60 से लेके 80 सेकंड तक वो बॉडी किस पर है रेस्ट पर है, उसकी स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकंड है। तो होगा कि डिस्टेंस कितना है बेटा 0, कितना है 0, कोई मीटर नहीं चला। फिर 80 से लेकर 60 सेकंड चला और तो 140 सेकंड तक, यही तो हो गया। तो 140 सेकंड तक स्पीड कितनी है उसकी 2 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 80 से लेके 140 तक 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड से चलता रहा। तो ये वाली डिस्टेंस तो कितनी होगी बेटा, देखो आप ये 1 इंटू 60 तो दैट इज 60 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 60 इंटू 2 तो दैट इज 120 मीटर। तो यहां चल गया 120 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताइए क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो 20 सेकंड उसने खराब करे वहां, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बताएंगे सारे बच्चे। कितना बेटा 60 प्लस 120 तो कितना हो गया 180 अपॉन टोटल टाइम कितना है 140। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 9/7 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड। समझ रहे हैं सारे बच्चे, स्क्रीन को पोज करके इसको सॉल्व करेंगे। लिख लिया होगा सबने। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला वर्ड प्रॉब्लम। ये अगला क्वेश्चन बेटा क्या क्वेश्चन है कि ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, उसकी जो जर्नी है उसका पहला हाफ विथ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब पहले हाफ डिस्टेंस जो ना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्लियर कर दो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ 10 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ 20 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके क्लियर व्यू दे रहा हूं, सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर देखेंगे कितने बच्चों का आंसर सही आया कि नहीं आया। बेटा क्वेश्चन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना किसी चीज को समझा है। समझ रहे, चलो अब अपन देखते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, सबने ट्राई किया होगा तो पता चला होगा। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, मान लीजिए ये उसकी पूरी जर्नी है। क्या बेटा पूरी जर्नी, ए टू बी पूरी जर्नी है। और ये मान लेते हैं कि ए से लेके ये यहां पर ये दूरी x है और ये दूरी x है। तो पूरी डिस्टेंस, जर्नी की पूरी डिस्टेंस क्या मान ली बेटा 2x। कितनी मान ली 2x, मान लेते हैं 2x। क्वेश्चन बड़ा अजीब था क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ ही नहीं था, तो मान लिया 2x डिस्टेंस। अच्छा आप x भी मान सकते हो, पूरी डिस्टेंस x भी मान सकते हो, तो आपको यहां क्या मानना पड़ेगा x/2, बट वो अननेसेसरीली कैलकुलेशन को लंबा कर देता है। इसलिए अपन पूरी दूरी को, अब बोलता मान लो जर्नी को 3 भागों में डिवाइड करता तो इसको 3x ले लेते, आप 4 में करता तो 4x ले लेते, तो कैलकुलेशन इजी होता है। तो 2x पूरी की पूरी जर्नी है, x आधी तो आधी x में कितने से चल रहा है बेटा बताओ मुझे आप, आधी x में कितने से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और आधी x में कितने से चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। चलिए अपन दोबारा उसी मेथड से लिखते हैं। तो x दूरी में यहां मैं डिस्टेंस लिखता हूं, यहां वेलोसिटी लिखता हूं, यहां टाइम लिखता हूं, ठीक है। तो आपकी x जर्नी है, x जर्नी में स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगा होगा बताइए मुझे, टाइम कितना लगा होगा t1 मानते हो, कितना लगा होगा बेटा x/10। वेरी गुड। फिर आपकी दूसरी जर्नी x है, x में कितनी स्पीड से गया 20 मीटर पर सेकंड से, तो टाइम t2 लगा होगा, तो x/20। तो चलो ये टाइम आ गया, यहां से यहां जाने में लगा x/10, यहां से यहां जाने में x/20, ठीक है। अब आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस सारे बच्चे बताएंगे कि व्हाट इज टोटल डिस्टेंस 2x, और टोटल टाइम बताइए बेटा x/10
प्लस एक्स बाई 20। तो ये क्या हो गया बेटा, आप एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व इट, नीचे सॉल्व कर देता हूं। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 20 आएगा, समझ रहे हैं, एलसीएम 20 आएगा। और ऊपर यहां कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स, तो दैट विल बी 3x बाई 20, दैट इज सेकेंड्स। इतना टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, आपको पूछा क्या है, एवरेज स्पीड आपको पूछी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, 2x। और टोटल टाइम बताओ बेटा, टोटल टाइम इज 3x बाई 20। तो क्या होगा मुझे बताओ, x से x गया तो ये आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। मैं सबको क्लियर व्यू दे रहा हूं, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अगला वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी विथ 20 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे, 1/3 ऑफ हिज जर्नी 20 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 1/3 विथ 40 मीटर पर सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट 1/3, तो 1/3 3 बार मिला तो पूरा बन जाता है, विथ 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट 1/3 विथ फाइंड आउट एवरेज स्पीड। सारे बच्चे अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। सबने सॉल्व कर दिया होगा, चलो देखते हैं। तो हमेशा मैंने आपको बताया डायग्राम हमेशा बनाओ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायग्राम बनाओगे, कोई क्वेश्चन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का गलत नहीं होगा। ये मान लीजिए आपकी दूरी है, तो कितना मानेंगे, अभी आप 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 3x मानेंगे, क्या मानेंगे, 3x। तो ये यहां से लेके यहां तक x और x, यहां कितनी स्पीड से गया, 20 मीटर पर सेकेंड से, यहां कितनी स्पीड से गया, 40 मीटर पर सेकेंड से, और यहां कितनी स्पीड से गया, 60 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे। तो अब देखो क्या होगा, तो अब सबसे पहले मैं वही कॉन्सेप्ट में यहां डिस्टेंस लिखता हूं, यहां वेलोसिटी लिखता हूं, यहां टाइम लिखता हूं। आप ऐसे टेबल बना लीजिए जब भी आपको क्लियर हो। सॉरी, तो पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3x मानी है अपन ने। आप चाहे तो पूरी डिस्टेंस x मानेंगे, तो ये x/3 तो अननेसेसरी कैलकुलेशन को टफ बना देता है, इसलिए आपको यही करना है। तो ये x में कितने से गया, 20, तो ये टाइम कितना लगेगा, x/20, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर ये x गया किससे, 40 से, तो x/40, फिर x गया किससे, 60 से, तो x/60। पिछली प्रॉब्लम अगर आपको आगे होगी तो ये आपने खुद ही कर ली होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है बताइए मुझे, 3x। और टोटल टाइम अगर सॉल्व करने की बात करें तो टोटल टाइम कितना होगा, पर्टिकुलर टोटल टाइम बताओ, x/20 प्लस x/40 प्लस x/60, वेरी गुड, है ना। अब इसमें से आप एलसीएम लेंगे तो व्हाट विल बी एलसीएम क्या लेंगे आप, 120 एलसीएम आ जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3x, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 2x। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5, तो ये 11x/120, दिस इज द टाइम, ये टाइम आ गया। अब आपको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो दैट इज 3x अपॉन 11x/120। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल, x तो अपन ने माना था, x कैंसिल हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू क्या आएगा बताइए बेटा, 120 ऊपर जाएगा तो बाकी 36, तो 360 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। सारे बच्चे स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, सबने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश करना कि खुद से आप उस सवाल को करें, ठीक है। देखिए ये तो बहुत अच्छा सवाल था, इस तरह से आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखना बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश करें कि आप सब लोग कीजिएगा उसको, ठीक है बेटा। देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन करने से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अपने अंदर कि हाँ मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाकई समझ में आ गई, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज है बेटा न्यूमेरिकल, है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो मींस यू कैन नॉट टॉक विद फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के साथ बात ही नहीं कर सकते आप, है ना। ए मैन
आजकल तुम लोग जाते हो, लॉकडाउन चल रहा है, गोज टू मार्केट फ्रॉम होम, कहां से जाता है, घर से जाता है, विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होम से कहां जाता है बेटा, मार्केट की तरफ जाता है ना। फाइंडिंग मार्केट क्लोज, क्योंकि लॉकडाउन है तो मार्केट क्या मिलेगा बेटा, क्लोज मिलेगा। फाइंडिंग मार्केट क्लोज, मार्केट क्लोज मिला तो मार्केट क्लोज मिलेगा तो रिटर्न होम विद ए स्पीड ऑफ, वापस घर पे आ जाता है, स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, उससे तेज स्पीड से घर आता है। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक है बेटा, बहुत ईमानदारी से सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर व्यू दे रहा हूं ताकि आप सब लोग सॉल्व कर पाए इसको। अब पता नहीं कितने बच्चों ने ईमानदारी दिखाई है, लेकिन जिसने ईमानदारी दिखाई है वो फिजिक्स सीख रहा है, जिसने नहीं दिखाई है वो बहुत कुछ खो रहा है बेटा। आंसर देखने के बाद क्वेश्चन का मजा नहीं रहता, फिर तो सबको ऐसे लगता हाँ मैं कर लेता, लेकिन खुद से सॉल्व करने पे पता चलता। तो ए मैन गोज टू मार्केट फ्रॉम होम, तो आपको डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा होगा। कई बच्चों ने तो डायरेक्ट ये दिमाग लगाया होगा कि 20 + 30/2 कर दूं, समझ रहे हो, 25 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये आपका होम है और ये आपका मार्केट है। मान लो होम और मार्केट के बीच की दूरी कितनी है, x, और इसमें मैंने दोनों पूछा इस बार, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दूरी कितनी है, x। ठीक है, तो आदमी गया होम से मार्केट और फिर मार्केट से होम, तो पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, ये बताओ। आदमी कहां से गया, होम से मार्केट, मार्केट से होम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि वही था, वहीं आ गया जहां चला था। और टोटल, तो फिर एवरेज वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। वो तो 0 हो गई, ये तो कंफर्म हो गया, वो 0 हो गई, अब आप कंफर्म हो बिल्कुल। अब बात आती है एवरेज स्पीड पर, तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। तो सारे बच्चे मुझे बताओ कि व्हाट इज दिस, अपन बनाते नहीं थे इस तरह से, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, टेबल बना लो जब भी समझ नहीं आए। तो डिस्टेंस देखो, सबसे पहले कहां गया, होम से मार्केट, तो कितनी दूरी है, x, किस स्पीड से गया, किस स्पीड से गया, 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाने में टाइम कितना लगा, x/20 सेकंड लगा उसको, समझ रहे। फिर उसको मार्केट क्लोज मिला तो वापस आया, तो वापस भी x गया तो x ही वापस आएगा, तो x वापस आ गया। किस स्पीड से आया, 30 मीटर पर सेकंड से, तो टाइम कितना लगेगा, x/30 सेकंड, समझ रहे। तो अब आप मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ बेटा, 2x, वेरी गुड, जाना और आना, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। और टोटल टाइम क्या आएगा बेटा, x/20 प्लस x/30, तो एलसीएम कितना लेंगे आप बताओ मुझे, 60 ले लो आप, 60 एलसीएम ले लिया तो ये 3x प्लस 2x, तो टोटल टाइम इज 5x अपॉन 60, तो ये आ गया x/12, x/12 आ गया। टाइम कितना आ गया बेटा, x/12, टोटल टाइम जो आया उस बॉडी का वो x/12, x/12 यहां से यहां और यहां से यहां है, समझ रहे। और आपको पता है x तो कट ही जाएगा। अब एवरेज स्पीड जो आएगा ना वो क्या आएगा बेटा, 2x अपॉन x/12, तो गया तो कितना है, 12 ऊपर चला जाएगा तो 24 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। तो देखा आपने, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको क्लियर व्यू दे रहा हूं, आप नोट करें। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको कराए, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन करना, अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो बच्चे 9th क्लास के हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग से बहुत कुछ मिलता है बेटा, वो भी आपके साथ हो सकता है कुछ शेयर कर ले फ्यूचर में। ठीक है, तो दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखो, बार बार देखो, सारे क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करो, और उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।